टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल STC लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। सामना करेंगे बल्लेबाज सूरज। पहली गेंद यहां पर धीमी गति की गेंद थोड़ी सी नीचे रखने में कामयाब, गेंद का टप्पा थोड़ा सा नीचे रहता हुआ बल्लेबाज को अचंभित किया, देखने पर मजबूर किया विजय खड़के ने। तो फिर से एक बार विजय खड़के अपने ओर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार। पावर प्ले का षटक P1 जिसे कहा जाता है, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सामना करेंगे बल्लेबाज सूरज। इस बार सूरज के पाले में आई हुई गेंद उसे खेल दिया है डीप लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, लॉफ्टेड षटकार। तो यहां पर पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर छक्का लगाया बल्लेबाज सूरज ने। इस बार गेंद अवीर से एक बार बैक टू बैक दूसरा षटकार। विजय खड़के के ऊपर प्रहार किया है बल्लेबाज सूरज ने। लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के लगाकर लगातार 3 गेंदों में 3 छक्के लगाते तो बापू शेठ कोकाटे इनकी जानिब से 500 रुपए का इनाम छक्कों की हैट्रिक के लिए, बल्लेबाज सूरज के लिए। स्कोर जा पहुंचा है 12 रन स्कोर बोर्ड पर। सम्मानीय समीर शेठ चोरगे साहब इनकी जानिब से अगर तीसरा छक्का लगाते हैं तो 500 रुपए का इनाम, इनामों की बौछार। तो एक छक्का लगाते हैं तो 1000 रुपए यहां पर प्राप्त होंगे। समीर शेठ चोरगे युवा उद्योजक पुणे इनकी जानिब से भी, और बापू शेठ कोकाटे भट्टी उद्योजक इनकी जानिब से भी। तो फिर से एक बार विजय खड़के अपने ओर की अगली गेंद। पर इस बार देखिए किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है और साथ दिया है गेंदबाज विजय खड़के का। दिल मेरा धड़के की नाम है विजय खड़के, डॉट गेंद कराने में कामयाब। स्कोर रुका हुआ 12 रन, 4 गेंदें हो चुकी है P1 की। गेंदबाजी करते हुए पावर प्ले का षटक गेंदबाज विजय खड़के द्वारा। इस बार अपर कट गेंद हवा में, नो मैन्स लैंड, 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे, भाग मिल्खा भाग। तब तक 2 रन आसानी से मुकम्मल। काबिल तारीफ थ्रो डायरेक्ट विकेट कीपर के दस्तानों में 2 रनों की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 14 रन स्कोर बोर्ड पर बिना कोई विकेट खोए। इस ओवर के आखिरी 1 गेंद आना बाकी। सामना करेंगे बल्लेबाज सूरज। 2 छक्कों की सहायता से खेलते हुए अभी भी क्रीज पर मौजूद है दोस्तों। एक छोटे कद के खिलाड़ी दिखाई दे रहे पर बड़े बड़े स्ट्रोक लगाने की क्षमता उनके पास है। इस बार बैक टू द बॉलर खेलने का प्रयास, इनसाइड एज कट गेंद विकेट कीपर से लॉन्ग स्टॉप, थर्ड मैन रिजल्ट में जाती हुई कोई रन की गुंजाइश नहीं। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। हमारे गुण लेखक रमेश जी पिलानी सर में बतलाते हुए 14 रन स्कोर बोर्ड पर 1 ओवर की समाप्ति के बाद। गेंदबाजी के लिए आते हुए निजी पहला, टीम की ओर से दूसरा गेंदबाजी के लिए अविनाश रामगुड़े उर्फ पप्पू रामगुड़े। पप्पू रामगुड़े के ऊपर भरोसा दिखाया क्योंकि जो गलती की थी विजय खड़के ने, क्या उस गलती को सुधारने में कामयाब होंगे गेंदबाज पप्पू रामगुड़े। अविनाश स्ट्राइक पे बल्लेबाज नीलेश।
इस बार फिर से एक बार व्हाइट का गेंद, अंपायर सर का इशारा, लकी पिलाने ने अपने बात हुए खोलते हुए कहा ये व्हाइट गेंद है। अंपायर पर किसी भी तरह का दबाव न डाले, प्रेशर न डाले। अंपायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन। तो इस बार अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। पप्पू रामगुड़े गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर स्ट्राइक पे बल्लेबाज नीलेश, नॉन स्ट्राइक पे सूरज। गेंदबाजी मार्ग पर पप्पू रामगुड़े। इस बार स्क्वायर कट किया, गेंद के नीचे खिलाड़ी थर्ड मैन रिजर्व में जरूर तैनात थे, पर एक ही रन पर संतुष्टि से एक रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन बिना कोई विकेट खोए। दूसरा और प्रगति पर। पहली गेंद जरूर डाली गेंदबाज पप्पू रामगुड़े ने। अभी बल्लेबाज 2 छक्कों की सहायता से खेलते हुए अभी भी क्रीज पर मौजूद। स्ट्राइक पे बल्लेबाज सूरज, नॉन स्ट्राइक पे नीलेश। इस बार शिकंजे में फांस दिया, जिस तरह से महाभारत में अभिमन्यु को चक्रों में फांस दिया था कौरवों ने, उसी तरह से यहां पर चक्रों में फांस दिया कोथरूड के क्षेत्र रक्षकों ने। तो यहां पर बड़ी मछली जाल में फांस दी। सूरज बैक टू द पैवेलियन। नए बल्लेबाज मैदान पर नमूद होते हुए भैया। स्कोर रुका हुआ 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। सूरज आउट होने के बाद नए बल्लेबाज भैया मैदान पर नमूद होते हुए सागर स्ट्राइक पर। इस बार रिवर्स स्वीप का फटका, बनी तो आबाद नहीं तो बर्बाद। असफल हो गए बल्लेबाज सागर। डॉट गेंद जाती हुई, स्कोर रुका हुआ 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। काफी बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर पप्पू रामगुड़े की जानिब से होती हुई, क्योंकि बड़ी मछली को जाल में फांस लिया जिन्होंने 2 छक्के जड़े थे। वही बल्लेबाज सूरज को वापसी का रास्ता पर। इस बार कमबैक किया है, विकेट कीपर थोड़े से फंबल होते हुए। तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल। इस 1 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। लेग बाइस के रूप में 1 रन जरूर प्राप्त किया। फिर से एक बार पप्पू रामगुड़े गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पे बल्लेबाज नीलेश। इस बार अच्छी गेंद, बीट कराने में कामयाब पप्पू रामगुड़े। नाम ही काफी है दोस्तों, क्योंकि ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने टेनिस क्रिकेट में अपना नाम, अपनी दबदबा बनाकर रखा है। ऐसे गेंदबाज पप्पू रामगुड़े अपने और की अगली गेंद डालने के लिए तैयार। आहा, फिर से एक बार कलात्मकता अपनी जादुई से बल्लेबाज को जकड़ कर रखा। डॉट की जाती हुई दूर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। मयूर गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज मयूर।
स्ट्राइक पे बल्लेबाज सागर, नॉन स्ट्राइक पे नीलेश, गेंदबाजी मार्ग पर फिर से एक बार सज्ज होते हुए गेंदबाज मयूर। मयूर यानी आप सभी को याद होगा अक्षय सर, मयूर यानी मोर, तो मोर की तरह नचाने वाला ये गेंदबाज क्या इस प्रतियोगिता में कामयाब होगा बल्लेबाज सागर को। तो मयूर गेंदबाजी करेंगे, स्ट्राइक पे बल्लेबाज सागर भैया। दौर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। मयूर अपने ओर की पहली गेंद 7-8 कदमों का रन पंपर को पार करते हुए, पहली गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन में खेला हुआ स्लो गेंद के नीचे विजय खड़के जब तक फील करते थ्रो करते, चौका। स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई देखिए दोस्तों, गेंद बाउंड्री लाइन के पार, चौकार। इस छवि की सहायता से पहली गेंद पर चौका लगाकर आगाज किया है बल्लेबाज सागर भैया ने। इस छवि की सहायता से क्रिकेट की राशि में 17 अशुभ अंक माना जाता है और 17 का खतरा निर्माण हुआ गेंदबाज मयूर के ऊपर। स्कोर जा पहुंचा है 21 रन। गर्लफ्रेंड ने दिया हुआ तोहफा, वैलेंटाइन 14 तारीख को जो मिलता है उसे कहते हैं 21। इस बार टैप किया हुआ शॉट विजय खेड़ के गेंद के नीचे, तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर, तीसरा ओवर प्रगति पर। तो फिर से एक बार स्ट्राइक पे नीलेश, नॉन स्ट्राइक पे सागर, गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज मयूर। इस बार गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी, आहा, लाजवाब कैच। यह ऐसा कैच था कि शोले फिल्म के ठाकुर भी पकड़ लेते, इतना इजी कैच, और लपक लिया क्षेत्र रक्षक ने। और बल्लेबाज नीलेश आउट होते हुए, नए बल्लेबाज मैदान पर नमूद होते हुए। बैट्समैन का नाम गणेश। तो फिर से एक बार मयूर गेंदबाजी करेंगे गणेश के लिए। गणेश एक रिवर्स स्वीप का बादशाह ऐसा कहा जाता है। तो फिर से एक बार मयूर की गेंदबाजी के सामने किस तरह की बल्लेबाजी होगी। पहली गेंद जड़ में डालने की कोशिश, पर इस बार लेग बाइस के रूप में 1 रन जरूर प्राप्त किया। रिवर्स स्वीप का फटका म्हणजे टिम्ब टिम्ब फटका, डॉट कराने में कामयाब थे, पर लेग बाइस के रूप में 1 रन जरूर प्राप्त किया। इस 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 23 रन स्कोर बोर्ड पर। स्ट्राइक पे बल्लेबाज सागर भैया। इस बार बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, रन का खतरा हो सकता है। डेंजर जोन में एक खिलाड़ी गणेश, और कोई रिस्क उठाना नहीं चाहते खिलाड़ी। डॉट गेंद जाती हुई, स्कोर रुका हुआ मात्र 23 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर, काफी प्रभावशाली गेंदबाजी यहां पर गेंदबाज मयूर द्वारा। मैंने पहले कहा था मयूर यानी मोर, मोरों की तरह नचाते हुए बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा है, कंजूसी गेंदबाजी करने में कामयाब होते हुए। इस बार गेंद हवा में, गेंद के नीचे, फिर से एक बार खिलाड़ी पर मयूर के ऊपर प्रहार, गेंद सीमा पार, बाबा रामदेव पतंजलि षटकार। इस छक्के की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 3 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन। तो गेंदबाजी के लिए आते हुए निजी दूसरा, टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज पप्पू रामगुड़े।
तो पप्पू रामगुड़ एक शातिर गेंदबाज है, चालाक गेंदबाज है, लोमड़ी के दिमाग का गेंदबाज, स्लॉग और हणामारी का षटक लेकर आते हुए गेंदबाजी मार्ग पर सज्ज होते हुए गेंदबाज पप्पू रामगुड़, स्ट्राइक पे बल्लेबाज गणेश। इस बार रिवर्स स्वीप, दूधाई तलवार बनी तो आबाद नहीं तो बर्बाद, जैसा कहा जाता है। रिवर्स स्वीप का फटका म्हणजे येड झवा फटका, यहाँ पर सफल हुआ तो आबाद नहीं तो बर्बाद। तो फिर से एक बार लेग बाइस के रूप में 1 रन जरूर प्राप्त किया। इस 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 30 रन स्कोर बोर्ड पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज पप्पू रामगुड़े गेंदबाजी करेंगे। एक छक्के की सहायता से खेलते हुए बल्लेबाज सागर। सागर ने काफी प्रभावित किया, एक छक्का एक चौका जड़ा अपने टीम के लिए। पर इस बार तेज तर्रार गोली की रफ्तार की तरह गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन की गुंजाइश नहीं। यहाँ पर हर गुंजाइश को खारिज किया गेंदबाज पप्पू रामगुड़े, डॉट का रन में कामयाब होते हुए स्कोर रुका हुआ 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 4 गेंदें आना बाकी। इस बार तेज तर्रार गेंद, वहां पर खुद के फॉलो थ्रो में गेंद को गैदर करने का प्रयास। गेंद के नीचे खिलाड़ी जब तक आते हैं तब तक 1 रन आसानी से मुकम्मल। लेग बाइस के रूप में 1 रन प्राप्त किया। इस 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 31 रन स्कोर बोर्ड पर, चौथा ओवर प्रगति पर। इस बार ब्लाइंड स्ट्रोक, बकते भजी मांगते बड़ा रन आउट का खतरा और बल्लेबाज आउट होता हुआ। दोनों जवानी के मस्ती में चूर, न तेरा कसूर न मेरा कसूर, न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा। क्रिकेट की परिभाषा में एक्सीडेंट होता हुआ बल्लेबाज आउट होता हुआ। तो यहां पर स्कोर रुका हुआ 31 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी मार्ग पर पप्पू तोड़कर काफी लाजवाब गेंदबाजी करे, बड़े स्ट्रोक लगाने से वंचित किया है। अभी नए बल्लेबाज मैदान पर नमूद होते हुए बैट्समैन का नाम बताए प्लीज। यश। तो यश बल्लेबाज मैदान पर नमूद होते हुए गेंदें हो चुकी है। हमारे गुणे लेखक रमेश जी पिला ने सर बतलाते हुए 4 गेंदें, काफी प्रभावशाली गेंदबाजी स्लॉग ओवर में जकड़ कर रखा है। इस तरह की गेंदबाजी करे जैसे हाथी को चड्डी पहनाया जाता है, उसी तरह की गेंदबाजी यहां पर गेंदबाज पप्पू रामगुड़े द्वारा। तब तक 2 रन आसानी से मुकम्मल। तीसरे रन का प्रयास होगा क्या, पर नहीं, 2 ही रन पर संतुष्ट। इस 2 रनों की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 33 रन। हार्दिक पांड्या जर्सी नंबर 33 स्कोर बोर्ड पर आता हुआ 3 विकेटों के नुकसान पर। इस इनिंग की, इस पारी की, इस ओवर के आखिरी 1 गेंद आना बाकी। सामना करेंगे बल्लेबाज लेफ्ट आर्म बल्लेबाज यश। इस बार यश ने खेला हुआ स्ट्रोक शरद गेंद के नीचे, जब तक फील्ड करते थ्रो करते और विकेट का पतन, चौथी विकेट का पतन। दूसरी रन लेने में यहां पर असफल, दूसरी रन लेने में असफल होते हुए बल्लेबाज 1 ही रन प्राप्त। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 34 रन और जीतने के लिए निर्धारित 24 गेंदों में 35 रनों की जरूरत। जिंकण्यासाठी 24 चेंडू 35 धावांची गरज। तो यहां पर सलामी की जोड़ी मैदान पर अविनाश रामगुड़े उर्फ पप्पू और दादा गायकवाड़। जीतने के लिए 24 गेंदें 35 रनों की जरूरत। स्ट्राइक दोनों बल्लेबाज सलामी की जोड़ी मैदान पर पप्पू रामगुड़े और दादा गायकवाड़। पप्पू नाम से जाने जाते अविनाश रामगुड़े नाम है खिलाड़ी का।
हमारे साथी समालोचक अक्षय जी पिलाने। तो गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज बॉलरचं नाव सांगायचं आहे। तो गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज दादा, स्ट्राइक पे बल्लेबाज भी दादा गायकवाड़। दादा तू दादा, तो देखना है पहली गेंद दादा को दादा ने डाली। गेंद फ्लाई स्लिप में ट्रैवल होती है। गेंद के नीचे सागर 1 रन के साथ श्री गणेशा किया। पप्पू रामगोड़े को खेलने का मौका दिया। 24 गेंदें 35 रनों की जरूरत। और पहली गेंद पर श्री गणेशा किया बल्लेबाज दादा गायकवाड़ ने। गेंदबाज दादा अपने ओर की दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार। लेफ्ट आर्म बल्लेबाज अविनाश रामगुड़े उर्फ पप्पू रामगुड़े। तो फिर से एक बार दादा गेंदबाजी करेंगे पप्पू रामगुड़े के लिए। इस बार ब्लाइंडेड स्ट्रोक, बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास। बल्ले का और गेंद का कोई संपर्क नहीं। यहाँ पर 1 रन आसानी से मुकम्मल किया 22 के रूप में। इस 1 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन स्कोर बोर्ड पर बिना कोई विकेट खोए। स्ट्राइक पे बल्लेबाज दादा गायकवाड़। पिछली मैच में दादा गायकवाड़ ने लाजवाब बल्लेबाजी की थी। 2 छक्के जड़े थे। क्या वही रणनीति, वही स्ट्रेटेजी बल्लेबाज दादा गायकवाड़ के पास रहेगी? क्योंकि क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी। बल्लेबाज के पास क्लास है, उस क्लास का अनुभव यहां पर दिखाना होगा। पर इस बार देखे मैंने पहले ही कहा था, क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी। गेम मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार, षटकार। इस छक्के की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन स्कोर बोर्ड पर। इस बार फिर से एक बार पैडल स्वीप करने का प्रयास था। यहाँ पर लॉन्ग लेग की दिशा में खेलने का प्रयास था, पर बल्ले का अंदरूनी हिस्सा जरूर लगा। विकेट कीपर के दस्तानों में कोई इनकी गुंजाइश नहीं। हर गुंजाइश को खारिज किया है गेंदबाज दादा ने। इस बार जड़ में डालने की कोशिश, मिड ऑन की दिशा में गेंद के नीचे खिलाड़ी यश। खराब फील्डिंग का मुआयना, खराब थ्रो। इस 1 रन की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन स्कोर बोर्ड पर। स्ट्राइक पे बल्लेबाज पप्पू रामगुड़े। तो फिर से एक बार दादा गेंदबाजी करेंगे पप्पू रामगुड़े के लिए। इस बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास था। गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में ट्रैवल होती हुई तब तक 1 रन। अंपायर सर का इशारा, जाना था पूना, पहुंच गए ठाणा। वाइड गेंद करार करते हुए 1+1 कुल मिलाकर 2 रन। 2 रनों की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 11 रन स्कोर बोर्ड पर बिना कोई विकेट खोए। जबकि पहला ओवर प्रगति पर गेंदबाजी मार्ग पर दादा, गेंदबाजी मार्ग पर दादा और बल्लेबाजी मार्ग पर दादा गायकवाड़, जिन्होंने 1 छक्का जरूर जड़कर अपनी शुरुआत की थी। फिर से एक बार जड़ में लाने की कोशिश, अलॉन्ग द कारपेट खेल दिया गेंद के नीचे खिलाड़ी। जब तक फील्ड करते थ्रो करते 1 रन आसानी से मुकम्मल। इस 1 रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 1 ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन। 12 अंक आप सभी को याद होगा दोस्तों, T20 का मैच इंग्लैंड बनाम इंडिया, जिसमें 6 गेंदों में 6 छक्के लगाए थे। इंग्लैंड के गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के ऊपर वो बल्लेबाज युवराज सिंह, और इंग्लैंड की रानी से शादी कर इंग्लैंड के दामाद बन गए युवराज सिंह। ये दबदबा है इंडिया का।
तो एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 12 रन स्कोर बोर्ड पर बिना कोई विकेट खोए। गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज यश निजी पहला टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर आते हुए यश सामना करेंगे बल्लेबाज दादा गायकवाड़। गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज यश सामना करेंगे बल्लेबाज दादा गायकवाड़। स्कोर जा पहुंचा है 12 रन स्कोर बोर्ड पर बिना कोई विकेट खोए। जीतने के लिए 24 गेंदे 35 रनों का लक्ष्य खड़ा किया है। इस प्रतियोगिता में 18 गेंदे अभी भी जीतने के लिए। 23 रनों की जरूरत है। इस बार सफल होकर खेल दिया है, खिलाड़ी को चकमा देने में कामयाब। गेंद सीमा पार, वन बाउंस, बाबा रामदेव पतंजलि चौकार। इस छवि की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन स्कोर बोर्ड पर। जीतने के लिए अभी भी 19 रनों की जरूरत। दादा गायकवाड़ काफी प्रभावित बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए रनों की बौछार करते हुए इस बार फिर से एक बार आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास। खेलना चाहते थे वाशी, गेंद गई काशी, डॉट गई जाती, कोई की गुंजाइश नहीं यहां पर। गेंदबाज फिर से एक बार यश। इस बार अच्छी गेंद हल्के हाथों से पॉइंट इधर में खेल दिया, फ्लाई स्लिप से गली से फील्डर आते हैं, तब तक एक रन आसानी से मुकम्मल। इस एक रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है हमारे गुण लेखक रमेश जी पिलानी सर बतलाते हुए 17 रन। 17 क्रिकेट की राशि के लिए अशुभ अंक माना जाता है। 17 का खतरा किसके लिए निर्माण होगा? गेंदबाज यश या बल्लेबाज पप्पू रामगुड़े के लिए। पप्पू रामगुड़े एक लेफ्ट आर्म बल्लेबाज जिन्होंने गेंदबाजी में काफी प्रभावित किया, भी बल्लेबाजी के मौके पर है। फिर से एक बार यश। यश की गेंद, अच्छी गेंद यहां पर कटर गेंद, इन स्विंग होकर सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन की गुंजाइश नहीं यहां पर, हर गुंजाइश को खारिज किया गेंदबाज यश ने। डॉट गेंद जाती हुई, स्कोर रुका हुआ 17। 17 का खतरा किसके लिए निर्माण होगा? गेंदबाज यश या बल्लेबाज अविनाश रामगुड़े के लिए। इस बार अपर कट खेलना चाहते थे, गेंद टैप जरूर किया हुआ स्ट्रोक था। अंपायर सर का इशारा नो का आता हुआ, क्योंकि लाइन के बाहर गए। तेरे इश्क की बॉलिंग ने मेरे दिल का विकेट गिरा दिया, तेरे इश्क की बॉलिंग ने मेरे दिल का विकेट गिरा दिया। पर तकदीर तो देखो, तेरा बाप अंपायर था, मेरे बॉल को नो बॉल देकर फ्री हिट बना दिया। अगली गेंद फ्री हिट। बल्लेबाज दादा गायकवाड़ की जानकारी के लिए कहना चाहूंगा 2 रनों की सहायता से स्कोर जा पहुंचा है 19 रन। हाँ, क्रीज चेंज हुआ है, फील्डिंग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जब किसी तरह का अगर क्रीज चेंज नहीं होता था, फील्डिंग एनालिसिस चेंज नहीं किया जाता है, तो यहां पर क्रीज चेंज हुआ है। फिर से एक बार यश, फ्रीड की गेंद, संजीवनी गेंद, और उसे खेल दिया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, वन बाउंस चौकार। तो फ्रीड की गेंद का पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज दादा गायकवाड़ ने। दादा ने अपने नाम की तरह दादागिरी करते हुए इस प्रतियोगिता में रनों की लय लुट की। स्कोर जा पहुंचा है 23 रन। जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत। इस बार अड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, फिर से एक बार लॉन्ग स्टॉप में जाने वाली गेंद, ओमकार फील्डर थे वहां पर। अच्छी फील्डिंग, एक ही रन पर संतुष्ट। अंपायर सर का इशारा, ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 24 रन। जीतने के लिए 12 गेंदे 11 रनों की जरूरत। बारह गेंदों में 11 रनों की जरूरत।
गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार नीची, दूसरा टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज दादा, स्ट्राइक पे बल्लेबाज दादा गायकवाड़। 12 गेंदों में 11 रनों की जरूरत। तो दादा गेंदबाजी करेंगे, बल्लेबाज दादा गायकवाड़ के लिए। दादा तू दादा, तो देखना है कौन दादा कौन के। और इस बार देखिए दादा के ऊपर प्रहार, नाम है दादा गायकवाड़। इस छक्के की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन, जीतने के लिए मात्र 5 रनों की जरूरत। इस बार पैडल स्विप करने का प्रयास, गेंद लॉन्ग स्टॉप थर्ड मैरिजन में, गेंद के नीचे खिलाड़ी जब तक आते हैं तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 32 रन, जीतने के लिए मात्र 3 रनों की जरूरत। और इस बार विजय षटकार, आता माझी सटकली, गेंद सीमा पार, षटकार। और इस मैच का मैच दादा गायकवाड़।